प्रजापतिमतेभ्यः शुचिरतपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मैर्सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जीविनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नते अधिकमजमन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधनाशादुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आयेर्भक्ते कौशगोकोतशालुचीं शमणान् समदर्शन् समुच्चयजिताणं पञ्चविहाचरणं मैरणं मायारादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियाणगुणपालयाणं सविशावणं शयनच्कालमञ्चेमि पूजयमि वन्दामि इडमुंशामि दुःखको कमको बोहिलावशुगैगमनं समाहिमनं चिन्गुणसम्पत्ति ओं मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। यहाँ पर कल अपन ने अशुचि भावना के विषय में देखा था। अशुचि भावना से ये सीख लेना है कि शरीर के प्रति राग की कमी होना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा राग व्यक्ति को अपने शरीर से होता है। जितना राग स्वयं के शरीर से है, इतना परवस्तु से नहीं होता। परवस्तु का राग एकमात्र उपचार की कोटि में आता है। इसलिए आचार्यों ने उपदेश दिया, यहां तक कहा कि निश्चिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैले। इस शरीर के विषय में व्यक्ति रोज उपाय करता है। रोज शरीर का जितना ध्यान रखता है, उसका 100वां हिस्सा भी यदि आत्मा का ध्यान रख ले तो संसार की परंपरा समाप्त हो जाए। जितनी बार शरीर को खिलाता है, उतनी बार भी सामायिक करने का संकल्प कर ले। जितनी रुचि से, जितने स्वाद ले ले करके शरीर को आप संतुष्ट करते हो, उतनी संतुष्टि आप थोड़ा सा आत्मा के प्रति भी करें। यदि ऐसा करते हैं
तो जीवन में एक नया उत्साह और नई दिशा मिलेगी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दिशा चेंज करना है। दिशा चेंज करते व्यक्ति की दशा बदल जाती है। अभी तक आपको दिशा का नॉलेज नहीं था। सोना है, सो गए। कहां सिर करना है, कहां पैर करना है, कौन सी दिशा में सिर होना चाहिए, कौन सी दिशा में पैर होना चाहिए, इस बात का विवेक नहीं रहा। अब वो घर में जाके सोता तो है, वो कहता है हम बहुत परेशान हैं, नींद नहीं आती है, दुष्स्वप्न आते हैं, मन नहीं लगता। आप कौन सी दिशा में सिर करके सोते हैं? हम दिशा ऐसा नहीं देखते हैं, हम तो सो जाता है। घर में सोना है, कहीं भी सो जाओ। यदि आपने दिशा का विवेक नहीं किया तो वैसा वो आपकी दिशा नहीं बदल पाएंगे, तो आपकी दशा नहीं बदल पाएगी। जिस ओर आपकी मंजिल है उस ओर आपकी पीठ है, जिस ओर भटकन है उस ओर आपके पैर हैं। ऐसी परिस्थिति में तो आपको हमेशा रोना ही पड़ेगा, आपको भटकना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करें? सोना बंद कर दें? सोने के लिए कहां मना किया जा रहा है? दिशा बदल लो। तो फिर तुम्हारी मनस्थिति बदल जाएगी। दिशा का अर्थ क्षेत्र होता है। वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चारों चीजें अंतरंग और बाहरी चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। इसको स्वचतुष्टय कहते हैं और पर चतुष्टय कहते हैं। आज तक हमें ये पता नहीं कि हमें कहां कैसे क्या करना है। तो ग्रंथकारों ने लिखा, प्राक सिरा सैनी विद्या दक्षिणे बलमायुष्य, पश्चिमी तो महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आप विद्यावान बनेंगे, धनवान बनेंगे। प्राक सिरा सैने विद्या। आप यदि ज्ञान की उपासना करते हैं तो विद्यावान बनेंगे, यदि धन की उपासना करते हैं तो धनवान बनेंगे। ये पूर्व दिशा में सिर करके सोने की विशेषता। दक्षिणे वलमायुष्य, और दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से बल और आयु की वृद्धि होती है।
बल जो होता है कई प्रकार का होता है। सैन्य बल, अर्थ बल, शस्त्र बल और धन बल, ये बल हैं। तो दक्षिण दिशा में शयन करने से ये सारे बलों की पूर्ति होती है। आयु से आयु की वृद्धि होती है। ये दो मुख्य कारण इसके अंतर्गत आने वाले दक्षिण दिशा में विश्राम करने से होता है। पश्चिमी तो महाचिंता, लेकिन पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति चिंतावान रहता है, कभी निश्चिंत नहीं होता। अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा होगा, मन विक्षिप्त होगा, जिसको आप कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए। ये डिप्रेशन में जाने का कारण विषय ही होता कि आपको अपनी दिशा का नॉलेज नहीं है, आपकी मंजिल किस दिशा में है। और हानि मृत्यु तथोत्तर है। उत्तर में सिर करके यदि सोता है, हर तरीके से उसको हानि उठाना है और हानि के साथ मृत्यु मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जिनका मरण काल होता है उस समय उनकी दिशा बदल दी जाती है, इससे विपरीत दिशा में रख दिया जाता है उनको। लेकिन जिनको अपना जीवन सुखमय जीना है, धर्म का वातावरण बनाना है, तो आचार्य भगवान तुम्हारे लिए दिशा का ज्ञान करा रहे, माने क्षेत्र संबंधी ज्ञान करा रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र में आप साधना करें, ऐसे क्षेत्र में आप शयन करें। शयन तो इस दिशा में करें, लेकिन अध्ययन के काल में दिशा इससे विपरीत कर लें। पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके ही अध्ययन करें। भक्ति करें तो ऐसे ही करें। आप सामायिक करें तो इस तरह से करें कि इस दिशा में बैठ करके करते हैं तो आपको अपूर्व उपलब्धि होती है। ऐसे जैन आगम में ये द्रव्य क्षेत्र काल के निमित्त भी हुआ करते हैं। उन अकालों को टाल करके काम करना, ऐसे क्षेत्र को टाल करके काम करना, और वो क्षेत्र यदि आपका टलेगा आपके यशो टल जाएंगे। इसलिए निस्दिन करें उपाय देह का। रोज उपाय कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। लोग पहले नाश्ता का डिब्बा रखते थे, आजकल दवाइयों के डिब्बा रखना पड़ता है। एक दिन में 25-25 गोलियां खा रहा है, माथा गर्म रहता है। क्यों नहीं रहेगा? 25 पुड़ी नहीं खाते तो और 25 गोलियां फटकार रहे हो, माथा तो गर्म रहेगा रहेगा भाई साहब।
आप कोशिश करो कि शरीर का उपाय करें, लेकिन जैन पद्धति से करें। प्रकृति में जीने की कोशिश करें, वस्तु स्वरूप को समझने की कोशिश करें। हम ये सब करते नहीं हैं, तो तुम्हारे दुख मिटेंगे कैसे? काम चल रहा, चल नहीं रहा, समय काट रहे। बहुत से लोग कहते समय नहीं कटता। आपका समय नहीं कटता और मेरे पास समय नहीं बचता। कितना समय है आपके पास? इस समय काटने की सोचने वाले लोग, मैं समझता हूं वे धर्म से परांगमुख है। धर्म ने तो तुम्हारे लिए ऐसा टाइट कर रखा है कि आपके पास एक पल का भी समय श्वास लेने के लिए नहीं मिलेगा। आप कह रहे समय नहीं कटता। यहां पर एक एक पल को ऐसे बचाना पड़ता है, ऐसे बचाना पड़ता है जैसे वो मट्ठा मही भाने वाली महिला होती है ना, मक्खन निकाल लेती है और मक्खन निकालने के बाद में फिर से वो छाछ को मथती है। देखा कभी आप लोगों ने? वो फिर से मथती है और मथ करके थोड़ा सा और 2-5-10 ग्राम निकल आया तो उसको बड़े समेट के रखती है। फिर थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर उस छाछ को मसती है। छाछ से मक्खन निकलता क्या? वो तो मैं जानता हूं किससे निकलता। तो जैसे एक एक बार पानी डाल डाल करके 2-2, 5-5 ग्राम, 10-10 ग्राम मक्खन उठाती जाती, संचय करती जाती और संचय करते करते वो आधा किलो बना देती है। उसी तरह हम लोग भी एक एक समय को उस ग्वालिन की तरह बचाते रहते हैं, बचाते रहते हैं। और लोग आते हैं हमारा समय नहीं कटता है। अरे मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है तो समय काटने के लिए मिली है कि कर्म काटने के लिए मिली है? काय को मिली है बताओ तो? समय काटने की सोच रहे, समय तो कट ही रहा है, अपने आप में जा रहा, अपनी स्पीड में चल रहा है। आप समय को कैसे पकड़ पाएंगे? घड़ी के पास बैठ जाओ तो बार बार कहते टिक टिक टिक, लेकिन स्वयं नहीं टिकती है। वो आगे बढ़ जाती है लेकिन तुम्हें संदेश दे जाती है कि तुम टिको अपने आप में, बाहर मत देखो। इसलिए शयन के लिए आपको दिशा चेंज करना है, दिशा का ज्ञान करना है तो अध्ययन के लिए भी करना। भोजन के लिए भी आपको दिशा बनाना। जहां कहीं बैठ के खा लिया, खड़े खड़े खा लिया, मुंह मार दिया और चलते बने। ये गोचरी वृत्ति तुम्हारी नहीं होती भाई साहब। ये गोचरी वृत्ति तो साधुओं की होती है और ऐसे नहीं होती है कि एक गिलास एक घर में मार दिया, एक गिलास वो घर में मार दिया। गोचरी का अर्थ वृत्ति परिसंख्यान से होता है कि जैसे गाय इधर उधर जाकर के अपना पेट भर लेती, इसी तरह किसी गरीब अमीर को
भेदभाव किए बिना कहीं भी जाकर के अपना उदर पूर्ति करके आ जाओ, वो गोचरी का अर्थ होता है। ऐसा नहीं होता कि दो दो मोर कभी भी मुंह मारते रहो। आपकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है, खाने का कोई निर्धारण नहीं होता, कितनी बार खा रहे, कहां खा रहे, क्षेत्र का कोई परिचय नहीं होता। इन सब चीजों का परिचय न होने के कारण व्यक्ति को अपने आप में शांति का अनुभव नहीं होता, क्योंकि शांति चाहिए। तो क्षेत्र शुद्धि और द्रव्य शुद्धि कैसे करती है, इसको यदि सीखना है तो आप कभी ओटी में जाकर के देख लेना। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो पहले उस क्षेत्र को शुद्धि करवाता है, और उस क्षेत्र की शुद्धि करने के बाद डॉक्टर अपने ये बाहर के कपड़े पहन करके सीधा जूता पहन के प्रवेश नहीं कर जाता ओटी में। ओटी में प्रवेश करेगा तो अपनी ड्रेस चेंज करेगा, हाथ धोएगा। नहीं देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा हो तो एक आध बार देख के आ जाना। मुझे परीक्षा करना है, देखना है, मुझे सीखना है कि तुम कैसी शुद्धि करते हो क्षेत्र की और कैसे शुद्धि करते हो अपने द्रव्य की। वो बहुत सावधानी रखता है, वहां ड्रेस चेंज करके जाएगा, हथियार चेंज करके जाएगा। एक व्यक्ति के साथ में प्रयोग कर दिया, अब उनको दोबारा प्रयोग नहीं करेगा, करेगा तो फिर गर्म पानी में उबाल उबाल करके उनके सारे विकार समाप्त कर देगा। और जब तक ऑपरेशन चलेगा तब तक वहां पर वो कोई मोबाइल वगैरह बजाता रहता, गाना सुनता रहता कि मौन रहता, क्या करता? पूछ लेना, कोई डॉक्टर हो तो पता कर चल जाएगा। टीवी तो चलाता होगा ना वहां। 2-2 3-3 घंटे ऑपरेशन में घुसे रहना पड़ता है, बेचारा वहां पर है तो थक जाता होगा, बहुत परेशान हो जाता होगा। खड़े खड़े वहां बैठने की व्यवस्था नहीं होती, डनलप की व्यवस्था नहीं होगी। मरीज के लिए तो सब व्यवस्था होगी, वो सोएगा और जे वहां खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, अरहंत सिद्ध पड़ता रहेगा। मौन। कोई औजार मंगाएगा तो इशारे से, बोलेगा नहीं। जब वो डॉक्टर एक ऑपरेशन करने के लिए शरीर के प्राणों में से विकार निकालने के लिए ये इतना परहेज करता है, तो तुम अपनी भोजनशाला में जाकर के तुम कोई परहेज करते कि नहीं? क्योंकि वो विकार निकाल रहा है। और तुम अपने शरीर में जो भोजन डाल रहे हो उससे तुम्हें 10 प्राणों की रचना करना है। जो अन्न खा रहे हो उसे अन्न के माध्यम से तुम्हारा शरीर चलना है। 10 प्राणों की रचना होना है उसमें। 10 प्राण चलेंगे और तुम कछु भी खा लेते। दुनिया भर के वस्त्र पहन करके आओगे और घर में मां कहेगी बेटा कपड़े बदल के भोजन करना, इतना समय नहीं, चली थाली लाओ। यही तो तुम्हारे अंदर अशांति का मूल कारण बन रहा है। क्षेत्र कहां बैठ के खा रहे हो? थाली दे दी, प्लेट लगा के दे दी, तुम बिस्तर पे बैठ के खा रहे हो। टेबल कुर्सी पे पैर लटका के जूता पहन के खा रहे हो। और रोज पढ़ रहे निस्दिन करे दुपाय देकर रोग दशा फैली। अरे भाई उपाय तो कर रहे हो लेकिन परहेज तो कर नहीं रहे हो। दवाई तो काम जब करती है जब तुम अंदर का विरेचन कर दो, अंदर का विकार निकाल दो, तब तो दवाई काम करे। अंदर का विरेचन ना निकले और तुम दवाई डालते जाओ, दवाई डालते जाओ, वो दवाई तो विकार में गल जाती है, कोई काम नहीं करती है। पहले परहेज कर लो, फिर दवाई डालो।
इसी तरह यहां पर भी तुम भी खाने में, सोने में, वातावरण में परहेज कर लो। उस डॉक्टर की फोटो हमेशा रखो अपने सामने। देखो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा तो उस कमरे के बाहर कपड़ा बदल रहा है, हाथ धो रहा है, और हाथ ऐसे नहीं धोता भाई साहब के जैसे आप लोग हाथ धोते ना चौका में। कैसे हाथ धोते हो? पानी ले हैं हाथ धोवे के लाने, और वो पानी ले हैं इतनो जिसने गंदोदक लेत है, और वो गंदोदक जैसे ही पानी लो ऐसे ही हाथों ही पे मलो और तुम्हारे हाथ शुद्ध हो गए। इसका नाम हाथ शुद्धि है। धुल गए हाथ तुम्हारे। अरे वो मेल जमो तो और तुमने उसमें पानी से गला के रख दो, वो और उसका वातावरण बनेगा तुम्हारे उस भोजन में संक्रमण होने का। हाथ धोने का अभिप्राय तो है कि आप अपने काय की शुद्धि करो, अच्छे से रगड़ के 3 बार धो। ऐसे गंदोदक लगाने जैसे पानी का प्रयोग तो तुम्हें नहाते समय करना है। उस समय तुम करते नहीं, नल के नीचे बैठ जाते हो 15 मिनट, अच्छी स्पीड में नल चलता रहता है और आप 100-200 लीटर पानी बहा देते हो। और चौके में हाथ धोने की बात आएगी तो 5 ग्राम पानी ले हो और हाथ पे ऐसे ही मसल दो और बेई हाथ अपने कपड़े पे रगड़ दो, हो गई शुद्धि तुम्हारी। ये भी विवेक नहीं है। आप और कह रहे निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैले। उपाय करो लेकिन सही तरीके को समझो। हाथ धोना, लेकिन हाथ धोने का अभिप्राय के हाथ में लगी डस्ट जो भी बेकार हो वो निकल जाए। डॉक्टर लोग ऐसे नहीं धोते हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से धोते हैं। तुम्हें भी भोजन करना है, अपना हाथ किसी भी इंद्री में लगाना है तो वो इंद्री में हाथ धो करके लगाओ। आंख में लगाओ, मुंह में लगाओ। कभी भी तुम्हारे दांत में कोई फंस जावे, बे हाथ तुम्हारे कैसे हैं, मुंह में डाल देते हो। कोई विवेक ही नहीं। अब आप कर रहे हो, हम अस्वस्थ रहते हैं, दांत टूट गए हैं। अरे भैया दांत काहे नहीं टूटे तुम्हारे? तुमने अपने दांतों में कौन से हाथ लगाए? वो लोहे को एक तो बड़ो कीला रोज आपने गले में बांध के रखा है। थोड़ी सी भी कहीं अजवान लग जाए तुम्हारे दांत में तो सीधा कीला ठूंसते हो। क्या है? अरे परहेज रखो। ऐसे बड़े बड़े कीला ठोक के दांतों में तुम लगाओगे तो छेद होंगे कि नहीं होंगे? वो छेद होंगे, डिस्टेंस होगा तो वे दांत हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? और हिलेंगे तो वे टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? तुमने कहां ध्यान दिया उनका? निस्दिन करे उपाय दे का दोष दशा पहले। उपाय कर रहा है लेकिन ना समझी से कर रहा है। आप उपाय करें लेकिन सावधानी से करें। उस सावधानी के साथ में हमें क्या करना, कहां करना, एक ज्ञानी जनों से सीखने की कोशिश करें। आपने जो भी संगति की है, अभी तक असंयमी जनों की संगति की है, अभी तक आपने रोड छाप लोगों की संगति की है, अभी तक आपने होटल पर रहने वाले लोगों की संगति की है। अब थोड़ा सा रूटीन बदलिए और ये पंक्ति आप याद रखिए कि निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। आपको उससे बचना है तो हमें क्या उपाय करना है उसको सीखने की कोशिश करो और दिशा बदलिए। शयन की नहीं, भोजन की भी बदलिए, अध्ययन की भी बदलिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने की भी कीजिए। साधना के क्षेत्र में आने के लिए भी अपनी दिशा बदलिए। आपके जीवन में दशा बदल जाएगी। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, श्रोवणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। भारती।